गाइस, वेलकम टू रिसोर्स अड्डा। आज हम ऑब्जेक्टिव इंडियन पॉलिटी का 7 जो चैप्टर चल रहा था उसको कंटिन्यू करेंगे। उसके हमने पहले 20 एमसीक्यूज देखे हुए हैं। अभी 21वें एमसीक्यू से स्टार्ट करते हैं। तो क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग राइट्स वाज डिस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर अंबेडकर एज अ हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या क्या दिए, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन एंड राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन। तो हमें पता है कि जो आर्टिकल 32 है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको ही डॉक्टर अंबेडकर ने क्या बोला था, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये क्या है आर्टिकल 32? तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडी। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या बन जाता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीडम इज नॉट गारंटीड बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यहाँ पे कौन सा जो राइट है वो मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने जो है उसको गारंटी नहीं किया है। तो कौन से दिए यहाँ पे, फ्रीडम टू ओन, एक्वायर एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी, फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द कंट्री, फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म, फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी ट्रेड और प्रोफेशन। तो यहाँ पे देखिए, ये सभी जो राइट यहाँ पे दिए हैं वो आर्टिकल 19 का पार्ट थे। ओके, लेकिन अभी जो है ये ए वाला जो राइट है, फ्रीडम टू ओन, एक्वायर एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी, जो है वो 44th अमेंडमेंट जो हुई थी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की, उससे उसको रिमूव कर दिया है और ये सिर्फ अभी एक लीगल राइट बन के रह गया है। तो यहाँ पे उन्होंने कौन सा नहीं है बोला है, तो ये ऑप्शन हमारा ए बन जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे असर्शन एंड रीजन दिए हैं, देखते हैं। असर्शन क्या है, वन ऑफ द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द रूल ऑफ लॉ। यहाँ पे हमें पता है कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रिंसिपल है वो रूल ऑफ लॉ पे डिपेंड है। तो ये असर्शन जो है एक करेक्ट बन जाता है। और रीज़न क्या दिया है उन्होंने, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ गारंटीड टू एवरी सिटीजन द इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड हैज़ रिकग्नाइज द जुडिशियरी एज द अनफेलिंग गार्डियन ऑफ द राइट ऑफ पीपल। तो उन्होंने यहाँ पे जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मेकर थे, उन्होंने क्या किया था, जो लॉ जो है हमारा, मतलब जुडिशियरी जो है, वो ही हमारे पीपल के राइट का गार्डियन ऐसा बताया था। तो इसके कारण जो रीज़न भी वो करेक्ट बन जाता है। तो यहाँ पे एसर्शन जो है उसका ही ये रीज़न बताया गया है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या बन जाता है, बोथ ए एंड आर आर इंडिविजुअली ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 दिए, उसको हमें मैच करना है। यहाँ पे डिफरेंट केसेस दिए, कौन से, इंदिरा साहनी केस, मिनर्वा मिल्स केस, गोपालन केस एंड शंकरी प्रसाद केस। तो यहाँ पे इंदिरा साहनी केस जो थी वो 1992 में आई थी, और वो किसके बारे में थी, जो 27% रिजर्वेशन दिया था बैकवर्ड क्लासेस के लिए, उसके बारे में ये केस थी। तो एक को क्या मैच होगा, ऑप्शन 3। मिनर्वा मिल्स जो केस है वो किसके बारे में थी, वो 1980 में आई थी, और ये जो है जुडिशियल रिव्यू के बारे में केस थी। गोपालन केस किसके बारे में है, जो प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ जो है उसके बारे में है गोपालन केस। और शंकरी प्रसाद केस सबसे पहले वो जो है, जो हमारा पार्ट 3 है फंडामेंटल राइट को, उस राइट का उसको अमेंड किया जा सकता है या नहीं, इसके बारे में थी शंकरी प्रसाद केस। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आना चाहिए, 3, 4, 2 एंड 1। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, 3, 4, 2, 1 मतलब ऑप्शन सी। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 25, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट, राइट टू प्राइवेसी एज अ फंडामेंटल राइट इज इम्प्लिसिट इन। राइट टू प्राइवेसी जो है एक कौन से फंडामेंटल राइट का पार्ट है, ये उन्होंने पूछा है। यहाँ पे ऑप्शन क्या क्या दिए, राइट टू फ्रीडम, राइट टू पर्सनल लिबर्टी, राइट टू इक्वालिटी, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। तो राइट टू प्राइवेसी जो है ये आर्टिकल 21 मतलब राइट टू पर्सनल लिबर्टी का पार्ट है। तो हमारा ऑप्शन आंसर क्या है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्या है, असर्शन एंड रीजन दिए है। असर्शन क्या है, एन एक्यूज पर्सन कैनॉट बी कंपेल्ड टू गिव हिज थंब इम्प्रेशन। यहाँ पे याद रखिएगा, ये जो स्टेटमेंट है वो किसके बारे में, आर्टिकल 20 जो है, आर्टिकल 20 किसके बारे में है, राइट अगेंस्ट, अगर कोई पर्सन ऑफेंस करता है तो उसको कौन से राइट मिलते हैं, तो इसके बारे में है।
तो उन्होंने इधर क्या बताया कि एन एक्यूज पर्सन कैन नॉट बी कंपेल्ड टू गिव हिज थंब इम्प्रेशन। ये स्टेटमेंट जो है ये रॉन्ग है, क्योंकि एक्यूज जो पर्सन रहता है उसको सर्टेन थिंग्स जो है उसको कंपलसरी करनी ही पड़ती है, जैसे कि थंब इम्प्रेशन देना, ब्लड टेस्टिंग के लिए देना, ये सभी चीज़ें, फोटोग्राफ रहेगा वो सभी चीज़ें उसको देनी ही पड़ेगी। इसके कारण असर्शन जो है वो रॉन्ग बन जाता है। और रीज़न क्या है, एन एक्यूज पर्सन कैनॉट बी कंपेल्ड टू बी विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। ये जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट है, क्योंकि कोई भी पर्सन खुद के अगेंस्ट विटनेस नहीं बन सकता। तो यहाँ पे क्या आएगा, हमारा असर्शन ही रॉन्ग है। इसके कारण ए इज रॉन्ग बट आर इज ट्रू, मतलब ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, मतलब ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्या है 27 क्वेश्चन, राइट टू एजुकेशन इज अ फंडामेंटल राइट इमेनेटिंग फ्रॉम राइट टू, मतलब राइट टू एजुकेशन है एक कौन से राइट से आता है। मतलब यहाँ पे उन्होंने ऑप्शन दिए आर्टिकल 19, आर्टिकल 29 एंड 30, आर्टिकल 21 एंड आर्टिकल 14। तो यहाँ पे याद रखिएगा राइट टू एजुकेशन जो है ये आर्टिकल 20 से आता है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी से। तो हमारा आंसर क्या बन जाता है, ऑप्शन सी। और राइट टू एजुकेशन का ऑप्शन आर्टिकल क्या है, आर्टिकल 21A। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ विच टेक्स अवे और abridges the fundamental rights. Which one of the following shall not be construed as a law for this purpose? मतलब स्टेट जो है वो फंडामेंटल राइट को अब्रिज नहीं कर सकता थ्रू एनी लॉ। तो इस लॉ जो टर्म दी है उसमें कौन से कंसेप्ट आते हैं, तो ऑर्डिनेंस जो है वो उसमें इन्वॉल्व होता है, रूल भी उसमें इन्वॉल्व आता है और बाय लॉ भी। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है उसको लॉ कंसीडर नहीं किया जाता। तो जो अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करते हैं तो उससे हम फंडामेंटल राइट को अब्रिज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा, आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीडम्स कैन रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस बी इम्पोज ऑन द ग्राउंड ऑफ सिक्योरिटी ऑफ स्टेट। सिक्योरिटी ऑफ स्टेट के रीज़न के कारण कौन से फ्रीडम पे हम रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, ये पूछा है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या दिए, स्पीच एंड एक्सप्रेशन, पीसफुल असेंबली, एसोसिएशन और यूनियन एंड मूवमेंट। तो यहाँ पे याद रखिएगा स्पीच एंड एक्सप्रेशन का जो फ्रीडम है उस पर हम रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। तो हमारा आंसर बन जाता है ए। नेक्स्ट क्या है, Which of the following are mentioned under separate article in Part 3 of the Constitution of India pertaining to fundamental right? यहाँ पे जो राइट दिए है ये उनको मतलब सेपरेट राइट आर्टिकल से किसको किसको मेंशन किया है ये उन्होंने पूछा है। तो पहला क्या है, अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, एक किस आर्टिकल का पार्ट है, आर्टिकल 17 का। अबोलिशन ऑफ टाइटल्स, ये आर्टिकल 18 का पार्ट है। फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन, ये किसका पार्ट है, आर्टिकल 27। और नेक्स्ट क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी, ये आर्टिकल 29 का पार्ट है। तो यहाँ पे सभी जो राइट दिए हैं ये उनके लिए सेपरेट आर्टिकल्स मेंशन किए गए हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आना चाहिए, सभी 1, 2, 3 एंड 4, मतलब ऑप्शन डी। नेक्स्ट, फंडामेंटल राइट्स गारंटीड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी सस्पेंडेड ओनली बाय। फंडामेंटल राइट जो है वो कब सस्पेंड हो सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शन क्या दिया है, प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी, एन एक्ट पास बाय द पार्लियामेंट, एन अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द जुडिशियल डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। यहाँ पे याद रखिएगा एक्ट से हम जो फंडामेंटल राइट्स है उसको सस्पेंड नहीं कर सकते, तो ये भी रॉन्ग बन जाता है। जुडिशियल डिसीजन से भी ये नहीं हो सकता, और अमेंडमेंट से जो है हम फंडामेंटल राइट्स को रिमूव कर सकते या चेंज कर सकते लेकिन सस्पेंड नहीं कर सकते। तो आंसर क्या है, नेशनल इमरजेंसी, ऑप्शन ए। आर्टिकल 32 क्या है, द राइट टू प्रॉपर्टी वाज कन्वर्टेड इनटू लीगल राइट फ्रॉम ए फंडामेंटल राइट बिकॉज। राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो पहले फंडामेंटल राइट था लेकिन उसको बाद में लीगल राइट बनाया। तो इसका रीज़न क्या है, तो हमें पता है कि जब इंडिया इंडिपेंडेंट बना था तो बहुत सारे जो डेवलपमेंटल वर्क थे उसके लिए हमें पब्लिक की प्रॉपर्टी चाहिए थी। इसके कारण बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट होते थे, तो इसका यही रीज़न है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं कौन सा,
यहाँ पे ऑप्शन सी देख सकते हैं हम, लेड टू सीवियर कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन जुडिशियरी एंड पार्लियामेंट। यही एक रीज़न है कि राइट टू प्रॉपर्टी जो है उसको लीगल राइट बनाने का। तो ऑप्शन सी ये हमारा आंसर है। बाद में यहाँ पे लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 है, उसको मैच करना है। यहाँ पे रिट्स दिए हैं, तो कौन से रिट ऑफ मैंडामस। रिट ऑफ मैंडामस का क्या काम है, यहाँ पे जो है अगर मतलब कमांड कर सकते हैं, मतलब जो हायर अथॉरिटी जो है वो लोअर अथॉरिटी को कमांड कर सकती है। किसके बारे में, यहाँ पे ऑप्शन क्या है, जो वर्क है उसको परफॉर्म ठीक से परफॉर्म करने के लिए। तो यहाँ पे कौन सा आंसर आएगा हमारा, पहला जो है प्रोहिबिशन ऑफ एन एक्शन, ये नहीं आ सकता। डायरेक्शन टू द ऑफिशियल फॉर परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी, तो यही है हमारा रिट ऑफ मैंडामस का आंसर। तो ए के लिए क्या आएगा 2। रिट ऑफ इंजेक्शन, ये जो है ये किसके बारे में, प्रोहिबिशन जो बोलते हैं, रिट ऑफ प्रोहिबिशन जो है वो इसके बारे में है। तो यहाँ पे क्या आएगा, रिट ऑफ प्रोहिबिशन मतलब प्रोहिबिशन ऑफ एक्शन मतलब 1। रिट ऑफ सर्टियररी, सर्टियररी का मतलब क्या रहता है, अगर सर्टिफाई किया तो उसको केस को ट्रांसफ़र करना पड़ेगा फ्रॉम लोअर कोर्ट टू हायर कोर्ट, मतलब सी के लिए क्या आएगा 4 आएगा। रिट ऑफ को वारंटो, को वारंटो मतलब जो अथॉरिटी रहेगी उसको पूछना कि मतलब वो अपनी अथॉरिटी का ठीक से इस्तेमाल कर रहा है या नहीं। तो यहाँ पे थर्ड क्या है, ट्रायल ऑफ राइट टू टाइटल और इलेक्टिव ऑफिस, मतलब डी के लिए क्या आएगा 3। तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए यहाँ पे 2, 1, 4 एंड 3। देखते हैं कौन सा, यहाँ पे ऑप्शन ए ही ए हमारा आंसर है। आगे देखते हैं 34th क्वेश्चन। अंडर आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विद द exception of certain provisions stated therein, what is the maximum period for detention of the person under preventive detention। हमें पता है आर्टिकल 22 किसके बारे में है, प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में। तो यहाँ पे मैक्सिमम डिटेंशन का पीरियड कितना दिया है 3 मंथ। तो ये बी हमारा आंसर है। एक अमेंडमेंट से उसको 2 मंथ किया था, लेकिन बाद में फिर से उसको 3 मंथ तक बढ़ा दिया गया। तो बी आंसर है 34 का। Next question, which one of the following fundamental rights is guaranteed only to citizen of India and not to foreigners living in India। यहाँ पे पूछा है कि सर्टन मतलब सिटीजन्स के लिए कौन से राइट दिए गए हैं, ये पूछा है। तो सिटीजन्स के लिए कौन से राइट्स है, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30। ये सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स को राइट है। तो देखते हैं यहाँ पे कौन से दिए, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये कौन सा है, आर्टिकल 14 है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ये किसका है, 19 आर्टिकल है, 19th। ओके, सी क्या है, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, ये आर्टिकल 21 है। और राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो है ये 25 का आर्टिकल है। तो देखते हैं सिर्फ यहाँ के क्या पूछा है, सिर्फ सिटीजन के लिए। तो कौन सा 15, 16, 19, 29 एंड 30। तो यहाँ पे 19 जो है वो सिर्फ सिटीजन के लिए आएगा, मतलब ऑप्शन बी जो है ये हमारा आंसर बनेगा। नेक्स्ट देखते हैं 36 क्वेश्चन। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ इंक्रीज द एम्बिट ऑफ राइट टू लाइफ टू इंक्लूड विच वन ऑफ द फॉलोइंग, मतलब राइट टू लाइफ जो है वो उसको इंक्रीज कर दिया है, मतलब उसमें बहुत सारे राइट जो है उसको ऐड कर दिया गया है। तो उसमें कौन से जो है राइट आते हैं ये उन्होंने पूछा है। तो देखते हैं, राइट टू लाइफ इंक्लूड्स राइट टू लिव विथ डिग्निटी, हमें पता है ये जो है ये राइट टू आर्टिकल 21 में आता है। राइट टू लाइफ इंक्लूड्स द राइट टू लिवलीहुड, ये भी इसका पार्ट है। बाद में क्या है, राइट टू लाइफ इंक्लूड्स राइट टू रिसीव मिनिमम वेजेस, ये जो है आर्टिकल 21 का पार्ट नहीं है। और फोर्थ ऑप्शन क्या है, राइट टू लाइफ इंक्लूड्स राइट टू गारंटीड एम्प्लॉयमेंट फॉर 100 डेज इन ईयर, ये भी आर्टिकल 21 का पार्ट नहीं है। तो यहाँ पे आंसर क्या है 1 एंड 2। 37th क्वेश्चन देखते हैं। इन अकॉर्डेंस विद द टेक्स्ट ऑफ Constitution, a reasonable restriction in the interest of sovereignty and integrity of India can be imposed on the right to, मतलब
इंडिया की सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी प्रोटेक्ट करने के लिए कौन से राइट पे रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन क्या क्या दिए हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, reside and settle in any part of the territory, carry on any occupation, trade और business of India। ये क्वेश्चन हमने पहले भी देखा हुआ है। इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए, मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे हम रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। आगे देखते हैं 38th क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट जस्टिफिकेशन फॉर द अफर्मेटिव एक्शन पॉलिसीज इन इंडिया। अफर्मेटिव एक्शन पॉलिसीज मतलब क्या रहता है, सोसाइटी में एक आधा पार्ट ऑफ पीपल अगर उसका रिप्रेजेंटेशन अगर कम रहेगा, मतलब वो जो मतलब एक आधा पुअर सेक्शन रहेगा, उसकी कास्ट या रेस या कलर उस पर डिपेंड, अगर वो सोसाइटी में बैकवर्ड रहा होगा तो उसको आगे लाने के लिए जो पॉलिसी बनाई जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, एफर्मेटिव एक्शन पॉलिसीज। तो ये जो पॉलिसी है वो किस पे डिपेंड है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या क्या दिए, the principle of non-discrimination, the principle of equal opportunity, the principle of group disadvantage, the principle of radical redistribution। तो यहाँ पे याद रखिएगा जो रिजर्वेशन दिया जाता है तो ये किस पे डिपेंड आता है, द प्रिंसिपल ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या बन जाता है, ऑप्शन बी। 39th क्वेश्चन, असर्शन एंड रीजन दिए है। असर्शन क्या है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेज सुप्रीमेसी ऑफ जुडिशियरी। हमें पता है हमारे यहाँ जुडिशियरी को सुप्रीम माना जाता है, तो ये असर्शन जो है ये करेक्ट बन जाता है। रीज़न क्या दिया है उसका, द क्वेश्चन एज टू व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स अ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन ऑन फंडामेंटल राइट्स इज टू बी डिटरमाइंड बाय द कोर्ट ऑफ लॉ। मतलब यहाँ पे जो लॉ, जो कोर्ट ऑफ लॉ मतलब हमारी जुडिशियरी जो है वो डिसाइड करती है कि रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन फंडामेंटल राइट पे लगाए जा सकते हैं या नहीं। इसके कारण हमारी जुडिशरी जो है वो सुप्रीम मानी जाती है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा, दोनों भी करेक्ट है और ये इसका करेक्ट रीज़न है। तो देखते हैं ऑप्शन ए जो है, बोथ ए एंड आर इंडिविजुअली ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, मतलब यही इसका आंसर है। 40th क्वेश्चन, under the term double jeopardy implied in Article 20 of the Constitution of India, a person, आर्टिकल 20 राइट अगेंस्ट ऑफेंस जो दिया है उसमें जो डबल जियोपार्डी उन्होंने टर्म यूज़ किए, तो उसका मतलब क्या है ये पूछा है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या क्या है, convicted by a court of law cannot be punished under department proceedings for the same offense, punished departmentally cannot be prosecuted in court of law for the same offense, shall not be prosecuted and punished for the same offense more than once, cannot be subjected to proceedings in a civil court for disobedience of an injunction along with criminal proceeding। तो यहाँ पे याद रखिएगा डबल जियोपार्डी का मतलब क्या होता है, अगर एक आधे व्यक्ति कोई ऑफेंस करता है तो उसको एक ही बार सज़ा मिलनी चाहिए उस ऑफेंस के लिए, ना कि दोबारा। तो इसका जो आंसर आएगा, आंसर क्या आएगा, ऑप्शन सी, शैल नॉट बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस, यही मतलब है डबल जियोपार्डी का। तो यहाँ पे हमने अपने 20 MCQs देख लिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।